Hello everyone, welcome to our YouTube channel Natural Speak English Academy. Today we learn the lesson. We read out the lesson first of class 2nd English textbook prayer. Before reading lesson, if you like our channel and videos, please subscribe to our channel and share to our videos to your friend. तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं और फिर अपन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला वर्ड है GOD, गोट। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? गोट नहीं, गॉड। क्या पढ़ेंगे? गॉड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉड। गॉड मीन्स भगवान। भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। ओके। LORD, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है स्वामी। स्वामी किसको बोलते हैं? जो मालिक होता है। ठीक है। फिर हमारा अगला जो वर्ड है वो है हार्ट। HEART, हार्ट। हार्ट बोलते हैं हृदय को। हाँ, पर्यावरण में हमने पढ़ा ना, शरीर के आंतरिक अंगों में हृदय को पढ़ा था, और उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। आपने कभी ये वर्ड सुना? हार्ट अटैक आ गया, सुना? हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? हार्ट अटैक का मतलब यही होता है कि हमारा जो हार्ट है वो वर्क करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। तो हार्ट का मतलब होता है हृदय। फिर होता है एल्डर्स। एल्डर्स मीन्स बड़े। स्पेलिंग क्या है? ELDERS, एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब होता है बड़े। जैसे जो भी आपके बड़े हैं, आपसे जो भी बड़े हैं वो आपके लिए क्या है? एल्डर्स है। जैसे आपके पापा, आपका बड़ा भाई, आपकी दीदी, आपके अंकल, ये सारे के सारे आपके लिए एल्डर्स है। ओके। यंगर्स। यंगर्स, अब आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर ऐसे होंगे जो आपसे एल्डर्स है, तो बहुत सारे यंगर्स भी होंगे जो आपसे छोटे भी होंगे ना। जैसे तो आपका छोटा भाई हो गया, छोटी बहन हो गई, या छोटा चाचा का लड़का हो गया जो आपसे छोटा है, वो उनको बोलेंगे यंगर्स। तो स्पेलिंग है YOUNGERS, यंगर्स। फिर होता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता से। UNITY, यूनिटी का मतलब होता है एकता। एकता कौन? मतलब संगठन, संगठित होकर रहना, या यूनिटी में रहना। यूनिटी को अपन एकता बोलते हैं। फिर होता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। BROTHERHOOD, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। भाईचारा का मतलब होता है सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना और सभी के साथ मिलजुल कर रहना। वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। ठीक है। तो आइए हम अपना पहला चैप्टर पढ़ते हैं। और पहला चैप्टर क्या है? प्रेयर। क्या है? प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। हम जब स्कूल में आते हैं, और स्कूल में आते ही हम क्या करते हैं? सुबह पहला काम क्या करते हैं भाई? प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? प्रेयर। और प्रेयर हमेशा किसकी की जाती है? गॉड की जाती है। किसकी की जाती है? गॉड की जाती है। ओके। तो यहाँ पर पिक्चर देखिए, दो लिटिल, एक बॉय है और एक गर्ल है। यहाँ पर है ना, दिख रहा है आपको? फिर यहाँ पर एक बढ़िया सा पेड़ है, और उस पेड़ के ऊपर दो मंकी बैठे हुए हैं। ट्री है यहाँ पर ये, और ये उसके ऊपर ये मंकी है। इधर ये सन राइज हो रहा है, और ये एक सुबह का दृश्य, मॉर्निंग सीन बता रखा है। और मॉर्निंग सीन में बच्चे क्या कर रहे हैं? गॉड की प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रेयर करके बच्चे गॉड से क्या कह रहे हैं? देखो, ओ गॉड, ओ गॉड। हमने वर्ड क्या पढ़ा था? GOD, गॉड मीन्स भगवान। ओ भगवान, ओ भगवान, यू आर माई लॉर्ड। यू माने तुम, आर माई मीन्स मेरा, लॉर्ड मीन्स
लॉर्ड मीन्स मालिक, तुम मेरे मालिक हो। देखो मैंने जो आपको वर्ड लिखवाए थे, यू लिखवाया, आर लिखवाया, माई लिखवाया, आए कि नहीं आए यहाँ पर? हाँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड से अपन अंग्रेजी सीखते हैं। तो यू आर माई लॉर्ड, आप जो है मेरे लॉर्ड हैं। ओ गॉड, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई लॉर्ड, आप जो है मेरे लॉर्ड है, अर्थात मेरे मालिक है। फील इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में क्या करना? फील करना। फील का मतलब कोई भी चीज बढ़ना, जो अपन फील करते हैं। जैसे आप बुक में क्या करते हो? क्वेश्चन आंसर को फील करते हो ना? है, करते हो? तो फील इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में क्या फील करना? रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए रेस्पेक्ट। मतलब मेरे जो हार्ट में आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना, या मेरे हार्ट में आप जो हैं एल्डर्स के लिए रेस्पेक्ट को फील करना। ठीक है, बच्चे ये कह रहे हैं फील इन माई हार्ट लव फॉर यंगर्स, एल्डर्स के लिए रेस्पेक्ट और यंगर्स के लिए लव, ये दोनों ही मेरे हार्ट में आप जो हैं फील करना, मेरे हार्ट में बढ़ना। ओके, ठीक है। तो फील इन माई हार्ट रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, फील इन माई हार्ट लव फॉर यंगर्स, यंगर्स के लिए लव एंड एल्डर्स के लिए रेस्पेक्ट को फील करना। ओके, फील यूनिटी, एकता को फील करना, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे को भी फील करना। मतलब कि हम रहें तो सभी के साथ यूनिटी में रहें और सभी के साथ हमारा जो भाईचारा है उसको कायम रखें, हमारा ब्रदरहुड को कायम हम रखें। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड में कहीं पे भी जावें तो हम क्या रखें? यूनिटी रखें और ब्रदरहुड रखें, भाईचारा रखें एवरी पर्सन के साथ। तो बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि हे गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, फील यूनिटी एंड ब्रदरहुड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह आप जो हैं संसार में हर जगह आप यूनिटी को फील करें और ब्रदरहुड को भी फील करें। तो ये छोटी सी एक पोयम है जिसमें बच्चों ने गॉड से क्या की? प्रे की, और प्रे करके गॉड से क्या कहा? सबसे पहली बात क्या कही? ओ गॉड यू आर माई लॉर्ड, ओ गॉड यू आर माई लॉर्ड, आप मेरे भगवान हैं। दूसरी बात क्या कही? फील इन माई हार्ट रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, किसके लिए रेस्पेक्ट? एल्डर्स के लिए। एल्डर्स मीन्स आपसे जो भी बड़े हैं उनके लिए मेरे हार्ट, माई हार्ट में, आपके हार्ट में क्या होनी चाहिए? रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और वो रेस्पेक्ट फील कौन करेगा? गॉड करेंगे। कौन करेगा? गॉड। और बच्चे गॉड से वही कह रहे हैं कि आप जो है जो रेस्पेक्ट जो है हमारी एल्डर के प्रति हम रेस्पेक्ट करें, तो उस रेस्पेक्ट को आप हमारे जो हार्ट में है फील करिए। फिर आप, ये तो हो गई एल्डर्स की बात। फिर आप बहुत सारे जो हैं आपसे छोटे भी होते हैं, तो उनके लिए आप क्या फील करवाओगे गॉड से? कि फील इन माई हार्ट लव फॉर यंगर्स, यंगर्स के लिए क्या फील करना है? लव मीन्स आप छोटे बच्चों के साथ, छोटे अपने से छोटे के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें, उनको प्रेम करें, उनको स्नेह करें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। ठीक है, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोयम, इस लाइंस को फिल करना है पोयम की। ओ गॉड, ठीक है, क्या आई ना? इसी को फील करना है। देखो पहली लाइन है ओ गॉड, ये देखो ओ गॉड। ऐसे ही जो आपकी कविता में, जो पोयम में जो लाइन्स आई है उसको यहाँ से फील करना। यू आर माई लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। फील इन माई हार्ट रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, RESPECT, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। फील इन माई हार्ट लव फॉर यंगर्स,
यंगर्स के लिए अब देखिए अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू राइट न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कुछ स्पेलिंग्स वर्ड्स दे रखे हैं और इनमें जो लेटर्स है वो क्या करती है, उल्टे सिलटे देती है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इनको सुलझा के क्या करना पड़ेगा, अनस्क्रैम्बल करना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा और फिर यहाँ से न्यू वर्ड्स बनेंगे। तो जैसे OGD, अगर मैं इसको इससे बनाऊं तो मेरा जो वर्ड बनेगा वो बनेगा GOD, गॉड। गॉड मीन्स भगवान। दूसरा हमारा DLRO है, तो इसको अगर मैं सही करूं तो LORD, लॉर्ड बनेगा। तीसरा हमारा देखें तो तीसरा क्या होगा, बोलो, हार्ट, HEART, क्योंकि हमारे पास HEAR और T। चौथा क्या हो जाएगा, LOVE, क्या हो जाएगा, LOVE। पांचवा क्या हो जाएगा, एल्डर, ELDER। पांचवा। उसके बाद F वाले में क्या हो जाएगा, UNITY। तो UNITY। तो ये जो वर्ड थे इनको हमने क्या किया, अनस्क्रैम्बल किया और लेटर्स जो थे इनको अनस्क्रैम्बल करके हमने न्यू वर्ड्स बनाए। ओके, अगले देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज आवर लॉर्ड, हु इज आवर लॉर्ड। देखो यहाँ पर, अब ये भी मैंने आपको एक दिन मैंने मीनिंग्स दिए थे, दिए ना, WHAT, WHERE, WHO। हु का मतलब क्या होता है, कौन, क्या होता है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु इज आवर लॉर्ड, हु का मतलब होता है कौन, हमारा लॉर्ड कौन है भाई, गॉड। गॉड इज आवर लॉर्ड। तो ये हम आंसर शॉर्ट वे में लिख सकते हैं और पूरा लिखेंगे तो गॉड इज आवर और लॉर्ड, गॉड इज आवर लॉर्ड। व्हाट डज द पोइट आस्क फॉर एल्डर्स। पोइट एल्डर्स के लिए क्या मांगता है, क्या पूछता है, एल्डर्स के लिए रेस्पेक्ट पूछता है, RESPECT, रेस्पेक्ट। व्हाट डज द पोइट आस्क फॉर यंगर्स, लव। व्हाट डज द पोइट वांट टू फील एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या यूनिटी एंड क्या फील करना चाहता है, यूनिटी और क्या फील करना चाहता है, यूनिटी एंड, बोलो, ब्रदरहुड, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे, आगे हमारा है यूज ऑफ ए एंड, ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक होता है। इनका प्रयोग हम शब्दों से पूर्व करते हैं जो एक वचन का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर्स का साउंड देखना है। तो हमने लेटर्स के साउंड पढ़े थे, ए का अ, बी का ब, सी का क। तो अगर हिंदी में हम देखें तो अ से लेकर अह तक जिसका उच्चारण आएगा उसके आगे हम ए लगाएंगे, बाकी एन लगाएंगे। और अंग्रेजी के लेटर्स भी देख सकते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं, AEIOU। वोवेल साउंड से अगर स्पेलिंग चालू हो रही है तो एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट से हो रही है तो ए लगाना है। तो यहां पर देखो, ब ए ग, बेक, क्या है ये, बेक। बेक मीन्स ब, फर्स्ट लेटर इज बी, B is consonant, so we can say a bake. Okay? यहाँ पे C consonant है, a car. Ant, A क्या है,
A is vowel, so we write here N O ant, N ant. E vowel है, N egg. आया समझ में? बस B क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या कहेंगे? A बस. मैन क्या है? मैन का म साउंड म हो गया और M कॉन्सोनेंट हो गया, तो हम बोलेंगे अ मैन. अम्ब्रेला को क्या बोलेंगे? एन अम्ब्रेला. क्यों? क्योंकि यू वोवेल है. ओके. शिप, शिप का एस श और एस कॉन्सोनेंट है, तो हम बोलेंगे ए शिप. ओके. क्लॉक के लिए ए क्लॉक. ठीक है. एन इंक पोट. एन क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पर अगर हमारा जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो हमारा जो है हम उसके आगे ए लगाएंगे, और अगर हमारा वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा है तो हम उसके आगे एन लगाएंगे. ठीक है. तो कैसे? देखो मेरी बात से, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ. जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये सारे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं. इनमें से ए ई आई ओ और यू, ये इनको हम बोलेंगे ए ई आई ओ और यू. ये हमारे क्या हो जाएंगे? वोवेल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? वोवेल. अब इनके साउंड की बात करें, ए का साउंड अ आता है, ए भी आता है. ई का साउंड ई आता है, ए भी आता है. आई का साउंड ई आता है और आई भी आता है. हाँ? ओ का साउंड ओ और यू का साउंड अ आता है. आता है? तो अगर वोवेल का साउंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. ठीक है. और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो क्या हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बेटा? ए लगाएंगे. आप देखो यहाँ पर, ये हमारे सामने साउंड भी है और कॉन्सोनेंट का लेटर्स का साउंड आपको पता ही है. तो हम अब देखो इनको देखते हैं. जैसे आप कहोगे सर, जैसे बी, ये इनके अलावा ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जितने सारे लेटर्स हैं पूरी एबीसीडी में, वो कॉन्सोनेंट कहते हैं. ठीक है. तो हमारे स्पेलिंग का साउंड अगर कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है तो हम उसके आगे ए लगाएंगे. जैसे यहाँ पर बी का ब, हाँ, बी इज ए कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर ए लगा दिया. बी ब ए बेग. कार में सी कॉन्सोनेंट है, ए कार लगा दिया. आंट में ए वोवेल है, एंट हो गया, एन लगाया. एग में ई वोवेल है, एन एग लगाया. बस में बी कॉन्सोनेंट है, हमने क्या लगाया? ए. क्यों लगाया? क्योंकि बी जो है कॉन्सोनेंट, बी का साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. एम का साउंड क्या आता है? म कॉन्सोनेंट हुआ कि नहीं हुआ? एम कॉन्सोनेंट है क्योंकि वोवेल तो अपने पास 5 ही है, उसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट है. तो एम एन. अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. शिप, शिप का एस इज कॉन्सोनेंट और एक शिप. क्लॉक का साउंड क है, और ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट है तो सी कॉन्सोनेंट है तो ए, और आई का ई आया और ई
आई का साउंड क्या आ रहा है? इंक पॉट। यहाँ साउंड देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंक, ई बोल रहे हैं। और ई क्या है? वोवेल। आई भी वोवेल है। और हिंदी में अगर ई देखे तो वो स्वर है कि नहीं? हिंदी में होते ही नहीं होते? स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम इसको पढ़ते हैं तो अगर स्वर का उच्चारण आ रहा है तो हम एन लगाएंगे, और व्यंजन का उच्चारण आ रहा है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है? तो हिंदी में भी स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। इनसे अगर हमारा उच्चारण चालू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। स्पेलिंग में जो भी हमारी जो वर्ड होगा उसके आगे एन लगाएंगे। और हमारा जो उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट से, स्वर से नहीं चालू होके व्यंजन से हो रहा है तो हम उसके आगे ए लगाएंगे। जैसे क, ख, ग। तब देखो क से लेकर ग तक व्यंजन होते हैं और अ से अ तक स्वर होते हैं। हिंदी में हमने पढ़ा है। तब देखो यहाँ साउंड देखो, बी का साउंड ब आ रहा है तो ब स्वर हुआ या व्यंजन हुआ? व्यंजन हुआ ना, तो हमने ए लगा दिया। सी का साउंड क आया, व्यंजन हुआ, ए लगा दिया। ए का साउंड ए आया तो ए स्वर है इसलिए हमने एन लगा दिया। ई का साउंड ई आया और ई भी स्वर है तो इसलिए एन लगा दिया। बी का ब आया और बी क्या है? व्यंजन है तो हमने ब लगा दिया। एम जो है क्या है? म। एम का साउंड म व्यंजन है तो क्या लगा दिया हमने? ए में ए। अम्ब्रेला अ हमारा स्वर है तो एन लगाया। एस स हमारा व्यंजन है तो ए लगाया। क्लोक का क व्यंजन है तो ए क्लोक। इंक पॉट ई अ आ ई स्वर है ना तो हमने एन लगाया। ओके, तो ये हमारी क्लास पूरी। आपको इसको रिवाइज करना है और आपको सबसे पहले तो बच्चों आज की हमारी कक्षा को यही विराम करते हैं। धन्यवाद।